सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में पंजाबी समाज ने सपा के स्टार प्रचारक तजेंद्र सिंह विर्क का फूल मालाओं से भव्य अभिनंदन कर सरोपा, स्मृति चिन्ह व तलवार भेंट की। सहारनपुर पहुंचने पर अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव टिंकू अरोड़ा के आवास पर आयोजित समारोह में स्टार प्रचारक तजेंद्र सिंह विर्क ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्रीमती प्राची गुप्ता व टिंकू अरोड़ा ने कहा कि सपा ने जो कार्य कराए वह एक मिसाल है। महिलाएं, व्यापारी और कर्मचारी सबके हित में बेमिसाल कार्य हुए और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान गुरविंदर सिंह, हनी प्रिंस, सनी बग्गा, मनेंद्र सिंह, जगजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह खालसा, अमितोज सिंह, जितेंद्र सिंह, गगनदीप सिंह, प्रणीत सिंह, राजकुमार वाल्मीकि, प्राची विश्नोई चावला समेत गणमान्य व्यक्तियों ने फूल मालाओं से तजेंद्र सिंह विर्क का फूल माला से अभिनंदन किया। राकेश ठाकुर की एक रिपोर्ट। उन्हें आज सह प्रेम भेंट करने का कार्य कर रहे हैं। कहाँ गए अजो जी? सपा वाले जय श्री राम नहीं बोलते और वंदे मातरम नहीं बोलते, तो मैंने अंधभक्तों से बोला था सोशल मीडिया पे कि जिस दिन भी सपा की उसमें मीटिंग में जाऊंगी उस दिन सबसे पहले जय श्री राम बोलूंगी, क्योंकि तुम लोगों का ये भ्रम दूर करना है। जो तुम ये हिंदू मुस्लिम भड़का रहे हो उसे खत्म करना है। हम सब लोग एक हैं। और सबसे बड़ा भ्रम ये था कि जो महिलाएं हैं वो सपा में सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी सुरक्षा मैं यहाँ पर महसूस करती हूँ अपने भाइयों के साथ सपा में, मैं उतना बीजेपी में भी शायद कभी सुरक्षित महसूस नहीं। ज्यादा वोटों से जिताइए और ये हमें दिखाना है अंधभक्तों को कि वो जिस राह पे चल रहे हैं वो गलत है, वो गद्दारों वाली राह है, वो कत्ल और मर्डर कराने वाली राह। वो हमारी गृह मंत्री है। अब आप सोच लीजिए हमारा भविष्य। मेरा बच्चा 3 साल से स्कूल नहीं गया क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वो अपाहिज बनाना चाहते हैं मानसिक रूप से हमारे बच्चों को। हमें बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। वो पांचों के 5 वहीं शहीद हो गए और तमाम लोग हम घायल हो गए। तमाम घायलों को हॉस्पिटल में, और मैं भी जिंदगी और मौत से जूझता हुआ 18 दिन दिल्ली के मेदांता गुरुग्राम में हॉस्पिटल में रहा, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे फिर आपके बीच में ले आया। मेरे सिर के अंदर 35 टांके, मेरी स्कल फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आपका जिंदगी और मौत का खतरा है, ऑपरेट करें। निश्चित तौर पर जनता 2022 में अखिलेश यादव जी को देखना चाहती है और इस ठोको सरकार को ठोकना चाहती है। तो किस तरीके से देखते हैं कि भाई आज अमित शाह भी है और आपके स्टार प्रचारक मैदान में है और घर घर वोट गृह मंत्री को मांगना पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि इससे भी सरकार कहीं ना कहीं अंदर अंदर त्रस्त है? सरकार तो इतनी त्रस्त है भैया, अपना त्रस्तपन कोई बिल्कुल सामने खोलकर क्या दिखाएगा, ये तो आपको खुद ही दिख गया। स्मृति ईरानी, बड़े बड़े नेता, योगी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सब डोर टू डोर कन्वेंस कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं भाई वोट दे दो, उत्तर प्रदेश में हमें बचा लो। लेकिन जनता ने बदलाव की नीति बना ली है। जनता किसी भी सूरत में अखिलेश यादव के अलावा प्रदेश का नेतृत्व किन्हीं और हाथों में नहीं सौंपना चाहती। यह विफलता का कारण है। ये देख चुके हैं कि हमें कहीं से वोट प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए ये डर डर भटक रहे हैं और जनता इन्हें अब के भटका कर ही छोड़ेगी। क्या मसला है, थोड़ा बताओ। आज यहाँ हम मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी 7 सूत्रीय ज्ञापन है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जिला लूट लिया है, पूरी तरीके से चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हो रखा है। पूरी वक्त जमीनें बेच दी इसमें सारी। इसके बाद फॉरवर्ड नहीं कर रहा है बच्चों को। जो बच्चे पैसे दिए जा रहा है, जिसका मैंने पैसा दिया उसको फॉरवर्ड कर दिया, जिसका पैसा नहीं दिया गया उसका है, उसकी वीडियो बनाई मैंने। इसलिए से जो है आपका जो है इसके कारनामों को हमने जो है बिल्कुल नंगा करना है। हमने कह दिया था इसको, जितना पैसा लूटा है तूने यहाँ से सारा देकर जाने का है। डीएमओ साहब, सारा पैसा
इसके बाद में हमने कहा कि ये बताइए कि मान्यता 12 प्राप्त तारीख से विद्यालय शिक्षक संघ से जुड़े निजी स्कूल संचालकों ने भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना छात्रवृत्ति डाटा फॉरवर्डिंग में धांधली को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, साथ ही न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी। कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक व शबाना सिद्दीकी ने कहा कि जब अल्पसंख्यक विभाग में 12 जनवरी में छात्रवृत्ति संबंधित हार्ड कॉपी जमा करा दी गई थी तो अंतिम तिथि पर ही नोटिस जारी कर क्यों स्कूल संचालकों को परेशान किया जा रहा है। विभाग की मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका जमकर विरोध किया जाएगा। मंगा ले। उन्होंने यह भी कहा कि जब पिछले वर्ष भी विभाग द्वारा डाटा जांच कर ली गई थी तो रेवेन्यू डाटा फॉरवर्ड क्यों नहीं किया गया? क्या विभाग जांच के नाम पर संचालकों को प्रताड़ित कर भ्रष्टाचार फैलाना चाहता है? यदि जांच ही करनी थी तो अंतिम तिथि पर पहले क्यों नहीं की गई, यह बड़ा सवाल है। प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र पनवार, शबाना सिद्दीकी, गयूर आलम, संजय वर्मा, खदीजा तौकीर, अशोक सैनी के अलावा निजी स्कूल संचालकों में मुकेश सहजवा, मुजाहिद नदीम, मसरूर अहमद, अफनान ख्वाजा, अहमद नवाब, नरेश वर्मा, राजेश कुमार, सारा मैडम, कमाल परवेज, नरेश वर्मा, आयुष, प्रवीण गुप्ता आदि भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। जी, आपका नाम? जी, मैं भरतलाल गूंड, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। आज विद्यालय महासंघ ने आप ज्ञापन दे रहे हैं, सीडीओ साहब ज्ञापन दिया उन्होंने, तो ये क्या मसला है, किस मसले में उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या है? ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के छात्रवृत्ति का मामला है। हम जो है संस्था से बच्चों का हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, अभी तक उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। 31 तारीख चूँकि लास्ट डेट है, निदेशालय से निर्देश है कि नियमानुसार जो है इसको जल्द से जल्द डाटा फॉरवर्ड किया जाए, तो उनसे मतलब हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। उपलब्ध कराएंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कितने स्कूलों को आपने कहा है और कब कहा है आपने? देखिए, इसके लिए जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है टीम गठित है। ABS से जो है जांचोपरांत जो है हमें सूची उपलब्ध करा रहे हैं और हम जो है यहाँ नियमानुसार फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन उच्चाधिकारी का कहना है कि चूँकि नोडल जो है आप हैं, छात्रवृत्ति आप यहाँ से जाती है, तो आप भी एट रेंडम जो है 5-10% स्कूलों का जो है चेक कर लिया करिए। चूँकि इस समय शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं, तो हम हार्ड कॉपी जो है अगर किसी का जो है यहाँ पर दिक्कत है फॉरवर्ड करने में, तो 2-3 बच्चे जो है इनके मतलब प्रकरण ऐसा मिला कि 9th में बच्चा स्कॉलरशिप पाया है, लेकिन 8वीं में जो है उसका फिर भर दिया गया और शिक्षण संस्थान ने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो हमने कहा कि आप जो है बच्चों का हार्ड कॉपी जो है उपलब्ध करा दीजिए। नहीं, इसमें सवाल ये है गौड़ साहब कि इसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो है एट रैंडम कल उनको नोटिस जारी किया है। नहीं, कल नहीं, ये जो है परसों की बात है। परसों आपने जारी किया है और लास्ट डेट 31 तारीख है, तो एक दिन में कैसे संभव है, बताइए आप। नहीं, हार्ड कॉपी तो शपथ पत्र भी चूँकि हम मतलब प्रबंधक से लेते हैं कि हार्ड कॉपी आप कार्यालय में जो है रक्षित रखेंगे और शिक्षण संस्थान इस बात का हलफनामा सहित जो है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ सहारनपुर जनपद में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनकी पोल खोल अभियान तो हम लोग चले हैं। इस अधिकारी बगैर पैसे लिए आपका डाटा फॉरवर्ड, सरकार की महत्वपूर्ण योजना, सरकार की भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, NSP का है, अल्पसंख्यक बच्चों का है, पैसा आपका जाइए फॉरवर्ड स्कॉलरशिप का डाटा फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। इसके बाद में एक ही अमूक को निशाना बना के पूरे जनपद में किसी एक को नोटिस जारी नहीं, एक ही बंदा जो पैसा नहीं दिया उसी को नोटिस जारी क्या कर रहे हैं, किस तरह नोटिस जारी करे? डाटा कह रहे डाटा है, हमने कहा पूरे जनपद का डाटा मंगा लो, हमारा भी ले लो। एक ही स्कूल का डाटा थोड़ा होगा, पूरे जनपद को जांच करा ले, जो डाटा फॉरवर्ड कर रखा है उसका हिसाब कौन देगा? जो गलत कर दिया। जांच करने जा रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं? ये आपका डाटा बता रहा है कि इनका इनकम सर्टिफिकेट मांगता है कि गरीब का किसी को भी नहीं है पूरे जनपद में। हमने कहा तुम एक इनकम सर्टिफिकेट का कागज़ मंगा दे किसी का भी आपको। मतलब ये पुराने जितने कर चुका है, जो रिन्यूअल को भी जो पिछले साल का जो इसने पास कर रखा, जिसकी इसने जाँच कर रखी है, अपनी जाँच करे पर भी शक कर रहा है, वो रिन्यूअल भी नहीं कर रहा, अपनी जाँच करेगा। जिसको जाँच करके कह रहा मैं जाँच करके करता हूँ,
सारा आपका जो तो एक ही स्कूल की जांच होगी या एक ही व्यक्ति की जांच होगी पूरे जनपद में आपका कौन अधिकारी है, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भारत गोड जो है भारत गोड अच्छा, भरत गोड जो है आपका, ये अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है आपका। ये भ्रष्टाचार है, पूरी तरीके से श्रम सीमा पर है। योगी सरकार में कह रहे भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ इसको पकड़ा है, आपका वीडियो बना रखी है। अच्छा, कितने स्कूल ऐसे हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि डाटा नहीं भेज रहे? करीब कक्षा 1। भारतीय गोरखा सुधार सभा ने सपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार मक्कड़ के नेतृत्व में सहारनपुर में समाजवादी कार्यालय पर महानगर प्रत्याशी संजय गर्ग को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा समाजवादी शिक्षक सभा के अखिल प्रसाद व महामंत्री पुनीत ठकराल के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने अपना समर्थन दे भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और समाजवादी की ओर टकटकी लगाए देख रही है। हमेशा भाव समाजवादी पार्टी का रहा है। मैं इसलिए आप सभी साथियों से इस बात के आग्रह करता हूं कि आप इन तमाम बातों को समझते हुए पूरी एक बात और कहकर के बात खत्म करो। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो चीज़ें कही हैं कि चाहे वो पुरानी पेंशन लागू करने की बात हो, चाहे वो वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने की बात हो, चाहे वो अन्य जो हमारे शिक्षा मित्र 59,000 शिक्षक TET पास और जो दूसरे लोग जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं के समाधान के साथ शिक्षकों को किस तरह से हम सम्मान देने का काम कर सकें। निश्चित रूप से इस भाव के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने पहले कार्यकाल में भी और आगामी आने वाले कार्यकाल में जो आश्वासन दिए हैं उसको लेकर चर्चा करते हुए इस बात के निर्णय लिया गया कि कोई भी साथी बहक कर वोट देने का काम नहीं करेगा। हमारा मापदंड महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, निजीकरण होगा, मरता हुआ आरक्षण होगा और उसके नहीं, गोरखा समाज भी आज आया था आपके पास? गोरखा समाज की मीटिंग इससे अलग थी, जिन्होंने पूरी तरह से समर्थन सहारनपुर में हमें देने का, समाजवादी पार्टी को देने का काम किया है। अखिलेश जी ने पुरानी पेंशन बहाली की जो घोषणा की है उससे पूरा का पूरा सरकारी कर्मचारी और शिक्षक वर्ग में हर्ष की लहर है और उसका उम्मीद करता हूँ मैं सारा वोट इस बार समाजवादी पार्टी को। ठीक है। वाल्मीकि, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। आज आपका यहाँ दौरा था, किस तरह से क्या रहा? देखिए, मैं 2 दिन से सहारनपुर और समाज के मैंने बुजुर्गों से, चौधरियों से, हमारे नौजवानों से, अपनी माताओं से, बहनों से जो मैं मिला हूँ, जैसे ही मैं उनसे उनकी बात सुनता हूँ वो लोग हाथरस की घटना याद करते हैं और कहते हैं कि इस सरकार ने हमारे साथ दरिंदगी की है। तो सहारनपुर का पूरा वाल्मीकि समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है।